हम कर रहे हैं गृह विज्ञान कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान। इसके अंतर्गत बच्चों हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 स्वयं को समझना। अब तक हमने जाना कि स्वयं को समझना क्यों जरूरी है, मुझे मैं कौन बनाता है, या स्वयं की परिभाषा क्या है, कौन कौन से स्वयं के आयाम हैं, पहचान क्या होती है एवं स्वाभिमान क्या है। आज हम जानेंगे स्वयं का विकास एवं विशेषताएं, यानी स्वयं का विकास कैसे होता है और उसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। तो आइए जानते हैं। स्वयं का अर्थ यह नहीं है जो जन्म से व्यक्ति में विद्यमान होता है, यानी जो स्वयं का अर्थ होता है ऐसा नहीं है कि बच्चे ने जन्म लिया और उसके अंदर ही वो स्वयं का अर्थ विद्यमान था, बल्कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है स्वयं का भी विकास होता जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसमें अपने अस्तित्व अथवा स्वयं का आभास नहीं होता है, यानी कि बच्चे को अपने बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती है, उसे अपनी पहचान के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। आपको पता है और मुझे पता है कि हम सबसे अलग हैं, विश्व का प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से अलग है, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता होता कि वो विश्व से अलग है। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है उसकी वृद्धि एवं विकास होती है। बिल्कुल ठीक बात है, हर अवस्था में हमारी वृद्धि होती है और विकास भी होता है, फिर चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या सामाजिक हो। तो जैसे जैसे ये वृद्धि होती है और विकास होता है, ठीक वैसे ही स्वयं का भी निर्माण होता है और विकास होता जाता है। हर अवस्था में स्वयं का विकास अलग तरीके से होता है और स्वयं की विशेषताएं बदलती जाती है। आज हम उन्हीं अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि शैशवावस्था में स्वयं का विकास या विशेषताएं क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में, हम उसके बाद हम देखेंगे किशोरावस्था में स्वयं का विकास या विशेषताएं कैसे होती हैं। कब से कब तक चलती है ये शैशवावस्था? 0 से 2 वर्ष तक, यानी जब बच्चा जन्म लेता है तब से ही ये व्यवस्था प्रारंभ हो जाती है। शैशव काल के दौरान स्वयं का विकास। जन्म के समय शिशु को कोई आत्म जागरूकता नहीं होती। अभी अभी हमने बात की थी कि शिशु को अपने बारे में कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसको पता चलना शुरू हो जाता है। शिशु यह महसूस नहीं कर पाता कि वो बाहर के संसार से अलग और भिन्न है। वो धीरे धीरे बाहर के समाज से अपना सामंजस्य यानी एडजस्टमेंट बिठाना शुरू करता है, लेकिन शैशवावस्था से ही उसमें धीरे धीरे स्वयं की समझ विकसित होने लगती है। देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि जो शैशवावस्था है वो 0 से 2 वर्ष तक चलती है और इतनी सी अवस्था में ही उसमें स्वयं की समझ विकसित होने लग जाती है। शिशु अपना हाथ अपने चेहरे के सामने लाता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि यह हाथ मेरा है। देखिए जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो अपना हाथ पैर हिलाता रहता है, लेकिन इस वक्त उसको ये नहीं पता होता कि यह हाथ मेरा है। धीरे धीरे जब वह अपने आसपास व्यक्तियों, खिलौने व अन्य चीजों को देखता है तब उसे समझ आता है कि ये मुझसे भिन्न है। यानी बच्चा देखता है कि मैं तो चल नहीं पा रहा और ये सारी चीजें तो चल रही है। अगर वो अपने खिलौने को देखता है, कोई म्यूजिकल खिलौना है या चलने वाला है, उसे समझ में आता है कि ये मुझसे भिन्न है। या जो मेरी माता है, पिता है, ये चल सकते हैं, बोल सकते हैं, ये मुझसे भिन्न है। धीरे धीरे उसे इस बात का एहसास होना शुरू होता है। स्वयं की भावना शैशव काल के दौरान क्रमिक रूप से उत्पन्न होती है, यानी कि एक क्रम से। जैसे हमने अभी देखा ना, अवस्थाएं होती हैं क्रम से, पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, उसी तरह से क्रम से स्वयं की भावना भी उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। प्रथम वर्ष के अंत तक, यानी जैसे ही उसका जो पहला वर्ष है समाप्त होने वाला होता है, अपने आप को वो एक अलग प्राणी के रूप में समझने लगता है। देखिए अब तक तो उसको नहीं समझ आ रहा था कि ये सब अलग अलग हैं, लेकिन अब उसे थोड़ा थोड़ा केवल इतना समझ में आने लग जाता है कि मैं सबसे अलग हूँ या ये सब मुझसे अलग है।
वह अपनी आवाज से पहले अपनी माँ की आवाज पहचानता है। ये हम सबको पता है कि बच्चा सबसे ज्यादा किसके नजदीक होता है, अपनी माँ के। तो इससे पहले कि वो अपनी आवाज पहचानना शुरू करे, वो किसकी आवाज पहचानना शुरू करता है, अपनी माँ की, क्योंकि वो उनसे सबसे ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ होता है। शीशे में अपनी शक्ल से पहले दूसरों की शक्ल पहचानना सीखता है। एक बच्चे को जब शीशा दिखाया जाता है तो इससे पहले कि वो ये सीखे कि ये मैं हूँ, दूसरों की शक्ल वो पहले पहचानना सीख जाता है। कारण क्योंकि वो दूसरों को देखता रहता है अपने चारों तरफ, और खुद को वो इतना ज्यादा शीशे में नहीं देखता है। लगभग 18 महीने की आयु तक यानी कि 1.5 साल तक शिशु अपनी छवि अथवा प्रतिमा, यानी जब वो अपने आप को शीशे में देखता है तो वो पहचानना शुरू कर देता है और अपनी छवि देखकर मुस्कुराना शुरू कर देता है। ये अवस्था है लगभग 1.5 साल की हम बात कर रहे हैं, जब वो अपने आप को शीशे में देखकर बच्चा मुस्कुराता है। ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स आप भी कर सकते हैं। आपके घर में या आसपास अगर बच्चे हैं तो आप देखिए, बच्चे को शीशे के सामने लाइए तो वो कैसे अपने आप को देखकर मुस्कुराता है। तो ये लेसन आपको और ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। 2 वर्ष का शिशु, जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है यानी शैशवावस्था लगभग समाप्त होने लगती है, तो वो अलग अलग सर्वनामों का प्रयोग करना शुरू कर देता है, जैसे मैं, मुझे और मेरा। आप देखिएगा, जब बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है और हम उसे चिढ़ाने के लिए कहते हैं ये मेरी माँ है, तो वो तुरंत बोलना शुरू कर देता है, नहीं मेरी माँ है। हम पापा की तरफ इशारा करते हैं तो वो बोलते हैं ये मेरे पापा है। हमने उसका खिलौना जैसे ही उठाया वो बोलता है ये मेरा खिलौना है। तो यहीं से उसके स्वयं का निर्माण भी शुरू हो जाता है। 2 वर्ष का शिशु अपनी भावनाओं एवं क्रियाओं को भी बताने लगता है। देखिए, ये लगभग बात है, कई बच्चे थोड़ा लेट बोलना शुरू करते हैं और कई थोड़ा सा जल्दी। तो जब 2 वर्ष का हो जाता है बच्चा, तो उसके मन में पूरी भावनाएं हालांकि वो नहीं बता पाता, लेकिन कुछ भावनाओं को और वो जो कार्य कर रहा होता है उन क्रियाओं को भी वो बताना शुरू कर देता है। जैसे बच्चा क्या करता है, उसे नहीं पता होता गुस्सा अंदर से है या बाहर से, लेकिन वो फिर भी बताना शुरू कर देता है कि मैं गुस्सा हूँ, अपनी नाराजगी जाहिर करना शुरू कर देता है। खाना खा रहा है या खेल रहा है या वो नहा रहा है या वो फोन पे बात कर रहा है, तो उन क्रियाओं को भी वो बताना शुरू कर देता है कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। इस समय तक शिशु अपने आप को तस्वीर में भी पहचानना शुरू कर देता है। देखिए, जब बच्चा 2 साल का होता है, आप अगर उसको अपनी खुद की फोटोज दिखाएंगे तो वो तुरंत पहचानने लग जाता है कि ये मैं हूँ, लेकिन उससे पहले वो अपने आप को फोटो में नहीं पहचान पाता है और वो मुस्कुराने लगता है, मेरी फोटो, ये तो मैं हूँ। चलिए, अब वक्त है हमारी एक्टिविटी का। इस एक्टिविटी से आप जो शैशवावस्था है उसके दौरान स्वयं को और भी अच्छे से समझ सकेंगे। इसे आप अपने घर के आसपास के बच्चों को साथ भी कर सकते हैं। शिशु के गाल पर लाल लिपस्टिक या लाल रंग का हम बिंदु लगाएंगे। हमारे घर में अगर कोई बच्चा है या आसपास, आपको क्या करना है, एक लाल रंग की बिंदी या लिपस्टिक का निशान या कोई भी आप बिंदी भी ले सकते हैं, उससे आप बच्चे के गाल पर लगाइए और अब बच्चे को कहाँ खड़ा कर दीजिए, शीशे के सामने। अगर बच्चे को स्वयं की जानकारी है तो बच्चा क्या करेगा, वो जो लाल निशान है उस पर हाथ लगाएगा, उसे मिटाने की कोशिश करेगा, उसके साथ खेलेगा। लेकिन अगर बच्चे को जानकारी नहीं है तो वो क्या करेगा, शीशे में अपने प्रतिबिंब को, यानी अपनी जो इमेज है, अपनी जो छवि है, उसको छुएगा और उसके साथ खेलने की कोशिश करेगा जैसे कि शीशे में कोई और बच्चा हो। थी ना ये मजेदार एक्टिविटी। चलिए, अब हम बात करते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था की। कब तक चलती है ये प्रारंभिक बाल्यावस्था? 2 से 7 वर्ष। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड।
इस अवस्था में स्वयं का विकास कैसे होता है और क्या स्वयं की विशेषताएं होती हैं। प्राय 3 वर्ष का बच्चा बोलना सीख जाता है, इसलिए उनकी अपने बारे में जो समझ है यानी कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, उसको अगर हम जानना चाहते हैं, इस अवस्था में अगर हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चे की अपने बारे में समझ कितनी है, वो जानना थोड़ा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। हम अगर बात करते हैं तो हमें पता चल जाता है उसकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के बारे में। इस उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनकी जो स्वयं के बारे में समझ होती है या जो स्वयं का विकास होता है, उसकी मुख्य रूप से 5 विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता कौन सी है? वे स्वयं को अन्य लोगों से अलग बताने के लिए स्वयं का अथवा अपनी वस्तुओं के बाह्य विवरण का उपयोग कर सकते हैं। जैसे वो क्या कहते हैं, अपने बारे में वो शारीरिक पक्ष रखते हैं, जैसे मैं लंबा हूं या मैं छोटा हूं या मैं पतला हूं। उनका स्वयं संबंधी विवरण संपूर्ण अर्थों में होता है, यानी इस वक्त तक उनको तुलना नहीं करनी आती। वो जो शब्द प्रयोग करते हैं वो अपने आप में कंप्लीट होता है। वो जो विवरण देते हैं उनके हिसाब से वो अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट होता है। यह कहने की बजाय कि मैं किरण से लंबा हूँ, यानी अगर उसके भाई या बहन से लंबाई की बात आए तो उसको तुलना करने का नहीं पता होता, तो वो क्या बताता है कि मैं लंबा हूँ या मैं पतला हूँ। इसका कारण यह है कि बच्चा स्वयं को किसी अन्य की तुलना में नहीं देख पाता है। दूसरी विशेषता देखते हैं हम। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे जो कार्य कर सकते हैं उसके अनुसार स्वयं का विवरण देते हैं, यानी जब हम उनसे स्वयं के बारे में बात करते हैं तो वो उन सब चीज़ों को बताने लग जाते हैं जो जो चीज़ें उनको आती है या जो चीज़ें वो कर सकते हैं। जैसे मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं घर बना सकता हूँ या मैं गिनती करता हूँ। आपने देखा होगा बच्चों को मिट्टी से अपना घर बनाते हुए, या बहुत सारे तकिए बच्चे लेकर उनको दीवार बना दी और उनका किचन बना दिया और क्या कहते हैं कि ये मेरा घर है। यानी जो जो एक्टिविटीज वो कर सकते हैं उसके बारे में वो बताना शुरू कर देते हैं। अर्थात उनकी स्वयं की समझ के अंतर्गत स्वयं का विवरण सक्रियता से शामिल होता है। यानी अब जो स्वयं का विवरण है उसमें मैं, मेरी माँ, मेरा खिलौना, वो कहाँ से कहाँ तक हो गया, अब वो क्रियाओं पर पहुंच गया, यानी वो सक्रियता से अब शामिल होना शुरू हो गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में स्वयं का विवरण निश्चित होता है, यानी कि बच्चा अपने आसपास जो चीजें देखता है या जो चीजें उसके पास होती हैं या जो कार्य वो कर सकता है केवल वो वहीं तक सीमित रह जाता है। उसका वो जो विवरण होता है वो बिल्कुल निश्चित होता है। जैसे अगर किसी बच्चे के पास साइकिल है तो वो क्या बताएगा, मेरे पास साइकिल है, मैं साइकिल चलाता हूँ। बच्चा ये नहीं बताएगा कि मैं कभी कभी साइकिल चलाते चलाते गिर जाता हूँ या मुझे अच्छे से साइकिल चलानी नहीं आती। उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है, उसकी जो डिटेल्स होती हैं स्वयं के बारे में, वो बिल्कुल निश्चित होती हैं। अर्थात वे स्वयं को उन वस्तुओं के अनुसार परिभाषित करते हैं जो वे कर सकते हैं या जो उन्हें दिखाई पड़ता है। मेरे पास एक टीवी भी है, मेरे पास डॉल हाउस भी है, मेरे पास रिमोट वाली कार है। मतलब जो जो बच्चा अपने आसपास देखता है वो उन्हें बताना शुरू कर देता है। आइए बात करते हैं अगली विशेषता की। प्रारंभिक बाल्यावस्था में अक्सर बच्चे स्वयं का आकलन वास्तविकता से अधिक करते हैं, अर्थात अपने बारे में अधिक अनुमान लगाते हैं। सरल से शब्दों में मैं आपको बताऊं तो बच्चे हर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं। यानी अगर एक बच्चे को 4 या 5 से कविताएं आती हैं तो वो ऐसे नहीं कहेगा कि मुझे 4-5 पोएम आती हैं। वो क्या कहता है, मुझे तो सारी कविताएं आती हैं, मुझे कभी डर
नहीं लगता है। और फिर चाहे वो एक छोटे से खिलौने से ही डर जाए, चाहे वो हर बात पे डरता हो, लेकिन उसकी आदत हो जाती है, वो हर बात को बढ़ा चढ़ा कर कहता है। इसलिए वो क्या कहता है कि मुझे तो कभी डर नहीं लगता, मुझे सारी कविताएं आती हैं, मुझे तो पूरी गिनती आती है, फिर चाहे वो उसको कम ही क्यों ना आती हो। बात करते हैं अगली विशेषता की। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे यह पहचानने में भी असक्षम होते हैं कि उनमें भिन्न भिन्न गुण हो सकते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं स्वयं की विशेषताओं की, और उसमें हम बात कर रहे हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था की। तो ये जो अवस्था होती है उसमें बच्चे को इतना ज्ञान नहीं होता, यानी स्वयं को जो पहचानता है वो अपनी विशेषताओं को, उसमें वो असमर्थ होता है। उसे ये नहीं पता होता कि वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, यानी उसमें भिन्न भिन्न गुण हो सकते हैं, ये उसे पता नहीं होता है। जैसे कि एक बच्चा जरूरी नहीं है हर वक्त वो लड़ाई करे, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो हर वक्त लड़ाई नहीं करे। किसी समय पर वो लड़ाई भी कर सकता है और किसी समय पर नहीं भी कर सकता। किसी समय पर वो शैतानी कर भी सकता है और किसी समय पर नहीं भी कर सकता। लेकिन वो अपने बारे में क्या बताता है? मैं शैतानी नहीं करता हूँ, या मैं किसी से लड़ता नहीं हूँ। इसका यह कारण है कि बच्चा खुद ही पहचानने में असमर्थ होता है कि उसमें अलग अलग गुण हैं। तो ये बात थी प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान स्वयं की विशेषताओं की और स्वयं के विकास की। चलिए अब हम इसे एक एक्सपेरिमेंट के साथ और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, ये जो एक्सपेरिमेंट है एक वयस्क के बीच में है और 3 वर्ष 8 माह की एक बालिका है, उसका नाम है राधा। उससे एक हमने छोटी सी बातचीत की है, उस बारे में है। आइए जानते हैं वो बातचीत। इस बातचीत से आपको प्रारंभिक बाल्यावस्था के स्वयं के बारे में और अच्छे से समझ आ जाएगा। आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने घर के आसपास जो बच्चे हैं या घर में जो बच्चे हैं उनके साथ। एक वयस्क को हमने आंटी समझा है। आंटी क्या कह रही है? एक बालिका है, कितने वर्ष की है? 3 वर्ष और 8 माह की। उसका नाम क्या है? राधा। राधा, अपने बारे में कुछ बताओ। अब राधा क्या करती है? क्या बताना शुरू करती है? मैं खाना खाती हूँ, मैं गाजर भी खाती हूँ, मैं रोटी भी खाती हूँ। यानी उसे अपने आसपास जो चीजें नजर आ रही हैं या उसको खाने पीने में जो समझ में आ रहा है वो बताती जा रही है। मैं बैट बॉल खेलती हूँ। अब उसने अपने खेलों के बारे में बताना शुरू किया। 3 दिन बाद मेरा जन्मदिन होगा, क्योंकि जनवरी में मेरा जन्मदिन है। अब उसने अपने आसपास की चीजों के बारे में बताना शुरू किया। यानी घर में बात चल रही होगी कि राधा अब तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, तो उसने उसके बारे में बताना शुरू कर दिया। मैं लाइन में खड़ी होती हूँ, मैं मम्मी के साथ पढ़ती हूँ, क्योंकि बच्चे को ये पता है कि लाइन में खड़ा होना एक अच्छी बात होती है। तो यहाँ उसने अपने अच्छे गुण बताना शुरू कर दिए और उसकी मम्मी ने बताया हुआ है कि मम्मी के साथ पढ़ना जरूरी है, तो वो इस बारे में बताना शुरू कर रही है कि अच्छे बच्चे मम्मी के साथ पढ़ते हैं, मैं भी अच्छी बच्ची हूँ तो मैं मम्मी के साथ पढ़ती हूँ। अब उससे पूछा जा रहा है कि बेटा राधा, अगर कोई तुमसे पूछे कि राधा कैसी बच्ची है तो तुम कैसे बताओगी या तुम क्या कहोगी? अब देखिए, इस वार्ता के माध्यम से ये जानने की कोशिश की जा रही है कि राधा की जो स्वयं का विकास है या राधा की जो स्वयं की विशेषताएं हैं वो क्या हैं। क्या बता रही है राधा? मैं अच्छी हूँ क्योंकि मैं लिखती भी हूँ। उसे किसी ने बता दिया है कि अच्छे बच्चे वो होते हैं जो लिखते हैं, तो उसने बता दिया मैं अच्छी हूँ क्योंकि मैं लिखती भी हूँ। अब उससे प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारे बारे में क्या क्या अच्छा लगता है। अब उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आएगी क्योंकि अब बात आ रही है उसकी अच्छी अच्छी बातों की। मैं अच्छी अच्छी बातें करती हूँ और अच्छी अच्छी कहानी भी सुनाती हूँ। अब वो अपने गुणों का वर्णन कर रही है। तुम्हें अपने बारे में क्या अच्छा लगता है? यानी अब हमने ये समझने की कोशिश की कि वहां तक बात की कि
तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे बारे में क्या अच्छा लगता है। अब हम बात कर रहे हैं कि तुम्हें खुद को अपने बारे में क्या क्या अच्छा लगता है। देखिए अब बच्चे की समझ क्या है, मुझे मेरे गुलाबी जूते अच्छे लगते हैं, मेरे घर में बेबी है वो भी मुझे अच्छा लगता है, मेरी सहेलियां भी मुझे अच्छी लगती हैं। देखिए कैसे वो अपने बारे में बताती जा रही है। अच्छा अब उससे पूछा जा रहा है और बताओ, अब वो थोड़ा थोड़ा पजल होना शुरू हो गई है और उसने क्या जवाब दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं पता। जबकि उसे अपने बारे में बहुत कुछ पता है। यहाँ उसके स्वयं का विकास होना शुरू हो गया है। तो बच्चों ये था आज की एक्टिविटी। आप भी एक्टिविटी कीजिए और आपको और ज्यादा मदद मिलेगी इस टॉपिक को समझने में। अब हम बात करते हैं मध्य बाल्यावस्था के दौरान स्वयं का विकास, यानी इस अवस्था में स्वयं की क्या विशेषताएं होती हैं। इस अवस्था में बच्चे का स्वयं मूल्यांकन अधिक जटिल हो जाता है, यानी बच्चा जो अपना मूल्यांकन करता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इस बढ़ती हुई जटिलता की विशेषता बताने वाले 5 महत्वपूर्ण परिवर्तन है, यानी कौन कौन से परिवर्तन है जिसके कारण ये जटिलता बढ़ जाती है। अब बच्चा अपने बारे में अपनी शारीरिक विशेषताओं की अपेक्षा अपनी आंतरिक विशेषताओं द्वारा बताता है। यानी देखिए इससे पहले हमने देखा तो बच्चा क्या बता रहा था, अपने भौतिक पक्ष के बारे में, अपने शारीरिक पक्ष के बारे में, यानी मैं लंबा हूं या मैं लंबी हूं। अब वो क्या बात कर रहा है, अपनी आंतरिक विशेषताओं की या फिर अपनी रुचि, पसंद और नापसंद की। मुझे अंग्रेजी विषय में बहुत रुचि है, मैं मित्र बनाने में बहुत अच्छा हूँ। यहाँ उसने अपने मानसिक और भावनात्मक पक्ष की बात करी है। मैं मेहनत करके अपना कार्य समय पर समाप्त कर सकता हूँ। तो यहाँ उसने बच्चे ने क्या किया, अपने जो मानसिक पक्ष थे, जो व्यवहारिक पक्ष थे, उनके बारे में बताया बजाय कि अपने शारीरिक विशेषताओं के। इस अवस्था में यह संभावना अधिक है कि बच्चा स्व परिभाषा, यानी खुद की जब उससे परिभाषा की बात की जाती है तो वो अपनी मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के बारे में अधिक बताता है, यानी उसके पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो विशेषताएं हैं या उसकी जो प्राथमिकताएं हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में आती हैं, वो उनके बारे में अधिक बताता है। दूसरी विशेषता हम जान लेते हैं, कौन सा है दूसरा परिवर्तन, बच्चे के विवरण में सामाजिक विवरण और पहचान शामिल हो जाती है। इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी सामाजिक पहचान और विवरण की। तो इस अवस्था में वो सामाजिक विवरण और पहचान उसके जो स्वयं है उसमें शामिल होने लग जाती है। वे जिस वर्ग से संबंध रखते हैं उसके संदर्भ में स्वयं को परिभाषित करने लग जाते हैं, यानी बच्चा जिस भी ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है, जिस भी समूह से, वो उसके बारे में बात करने लग जाता है। स्कूल की बात करें तो वो क्लास से जुड़ा हुआ होता है, तो वो क्या बताता है, मैं कक्षा का मॉनिटर हूँ। या अगर वो इको क्लब से जुड़ा हुआ है स्कूल में तो वो बताता है मैं इको क्लब का सदस्य हूँ। स्काउटिंग गाइडिंग से जुड़ा हुआ है तो वो बताता है मैं स्काउट हूँ या गाइड हूँ। या स्कूल में प्रेयर असेंबली में अगर वो म्यूजिक के ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो वो बताता है कि मैं संगीत समूह में हूँ। बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं आसपास उसके जिनसे वो जुड़ा हुआ होता है, जो उसे उसकी सामाजिक पहचान का एहसास दिलाते हैं। अगर वो कोई खेल खेलता है तो वो अपने आप को उस समूह से जोड़ता है कि मैं अपनी क्रिकेट टीम का कैप्टन हूँ। तो यहाँ बच्चों ये सब विशेषताएं किसकी हैं, सामाजिक पहचान की। हमने पहले बात की थी, आपको याद हो तो, व्यक्तिगत पहचान और सामाजिक पहचान। आइए देखते हैं तीसरी विशेषता। इस अवस्था में बच्चे सामाजिक तुलना करने लगते हैं। हमने बात की थी ना इससे पहले कि बच्चा तुलना नहीं कर सकता कि मैं राधा से लंबी हूँ, वो नॉर्मली बताता है मैं लंबी हूँ, लेकिन यहाँ अब उसने तुलना करना शुरू कर दिया। देखिए कैसे धीरे धीरे क्रम से विकास होता जा रहा है। आपको सिर्फ समझना है, रटना नहीं है। समझते ही आपको ये टॉपिक याद हो जाएगा। जैसे
मैं किरण से तेज दौड़ सकती हूँ। यहाँ उसने अब अपनी तुलना करना शुरू कर दिया। बच्चे ने ये नहीं कहा कि मैं तेज दौड़ सकता हूँ, अब उसने अपना कंपैरिजन किया किसी और बच्चे के साथ। मुझे अपने भाई से अधिक अच्छी पेंटिंग आती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको अपने भाई से अच्छी पेंटिंग आती हो, लेकिन तुलना करना उसके व्यवहार में आ जाता है। मैं अपने दोस्तों से सबसे अधिक होशियार हूँ। यानी मेरे जितने भी दोस्त हैं उनमें सबसे अधिक इंटेलिजेंट मैं हूँ। तो ये जरूरी नहीं है कि उसके सारे फ्रेंड्स में वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन यहाँ भी वो खुद को तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत कर रहा है। मैं मेरी बहन से लंबा हूँ। चलिए बात करते हैं अगली विशेषता की। इस अवस्था में बच्चे वास्तविक स्वयं और आदर्श स्वयं में अंतर करने लगते हैं। देखिए इसे बहुत अच्छे से समझिएगा आप। वास्तविक स्वयं यानी कि रियल सेल्फ और आदर्श स्वयं यानी कि आइडियल सेल्फ। देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। जो बच्चा खुद होता है यानी वो जो है वो उसका रियल सेल्फ यानी वास्तविक स्वयं कहलाता है, लेकिन जो बच्चा बनना चाहता है वो उसका आदर्श स्वयं कहलाता है। जैसे एक बच्चे को पता होता है कि मैं क्लास में सेकंड रैंक लाता हूँ या थर्ड रैंक लाता हूँ, लेकिन वो फर्स्ट रैंक लाना चाहता है, तो जो वो रैंक ला रहा है वो है उसका वास्तविक स्वयं, लेकिन वो फर्स्ट रैंक लाना चाहता है वो है उसका आदर्श स्वयं। अतः वे अपनी वास्तविक क्षमताओं जो उनके पास है और जो उनके पास होनी चाहिए में अंतर कर सकते हैं। यानी बच्चे को पता होता है कि ये विशेषताएं मेरे अंदर नहीं हैं, लेकिन मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है और वो मेरे अंदर होनी चाहिए। अब इस अवस्था में वो इन दोनों में अंतर करना सीख जाता है। जैसे इस अवस्था में वो जानते हैं कि कक्षा में प्रथम आने के लिए उन्हें अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। यानी उन्हें पता होता है कि जो मेरा आदर्श स्वयं है, जो मेरा आइडियल सेल्फ है, रियल सेल्फ से वहां तक का सफर अगर मुझे तय करना है तो मुझे अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। अपने मित्रों से मित्रता बनाए रखने के लिए उन्हें विनम्र होना पड़ेगा। बच्चों को पता होता है कि जो मेरे मित्र हैं मैं उनको खो दूंगा अगर मैं हमेशा गुस्सा करूंगा या विनम्र नहीं बनूंगा। तो उन्हें ये आदर्श स्वयं के बारे में इस अवस्था में पता चलना शुरू हो जाता है। अगला परिवर्तन देखते हैं। इस अवस्था में बच्चे का स्वयं का विवरण अधिक वास्तविक यानी कि वो रियल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनमें वस्तुओं एवं स्थितियों को अन्य लोगों के नजरियों से देखने की क्षमता का विकास हो जाता है। यानी इस अवस्था में बच्चे को पता होता है कि दूसरों के नजरिए से क्या चीज अच्छी है और क्या गलत है। यानी उसे ये चीज पता चल जाती है कि जरूरी नहीं है जो मेरे लिए सही है उसे मेरे माता पिता भी अच्छा समझते हों। जैसे कोई शैतान बच्चा है, उसको पता है कि अगर मैं मेहमानों के सामने शैतानी करूंगा तो मम्मा पापा की मुझे डांट पड़ सकती है, तो वो अपना डिस्क्रिप्शन कैसे देता है कि मैं मेहमानों के सामने शैतानी नहीं करता हूँ, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये जो गुण है मेहमानों के सामने शैतानी करना, इसे अन्य लोगों के नज़रिए से अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए वो स्वयं को इस तरह से परिभाषित करना शुरू कर देता है और स्थितियों को दूसरे के नजरिए से यानी दूसरे के दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देता है। तो ये थी हमारी शैशवावस्था के दौरान, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान और मध्य बाल्यावस्था के दौरान स्वयं की विकास एवं विशेषताएं। आगे हम करेंगे कि किशोरावस्था के दौरान स्वयं का विकास क्या है एवं स्वयं की विशेषताएं क्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।